जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो जियोमेट्री का टॉपिक चला है, जियोमेट्री के टॉपिक में जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको थेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझाया था और थेस थ्योरम से जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, सभी क्वेश्चनों की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी और वो क्वेश्चन भी बताए थे कि आगे के जो एग्जाम्स होंगे उसमें किस लेवल का और किस डाटा और लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को क्रिएट किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्टों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज के सेशन में और जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों को आज कंप्लीट करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए कॉन्सेप्टों से उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। साथ ही अपना एक और सेशन मैंने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन का। यहाँ आप जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट को प्रूफ से समझना सीखोगे और मेंसुरेशन में उन कॉन्सेप्टों से जो कैलकुलेशन बेस्ड, जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे और जो कॉन्सेप्ट है उसका अप्लाई कैसे करना, उन सभी चीजों को बहुत अच्छे से सीखोगे। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जियोमेट्री को भी कंटिन्यू कर रहे होगे और जो मेंसुरेशन है उसको भी प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करोगे। ठीक है, आपको कम से कम टाइम में सिलेबस को पूरा करना है, लेकिन सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपको दोबारा वो चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वो कैसे होगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए। नोट करने के बाद उन पर जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एक बार खुद से, और आप उसका मल्टीपल टाइम क्या करते रहिए, रिवीजन। जैसे अभी जियोमेट्री में आप बहुत आगे निकल चुके हो, तो जो लास्ट की चीजें हो चुकी हैं, जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं यहां तक कि उन सभी कॉन्सेप्टों को आप खुद से एक से दो बार उनको रिवाइज करो, उन पर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे की चीजों को, आगे के कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करते जाओ। ऐसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस से माइंड इतना सेट हो चुका होगा कि जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आप खुद से क्रिएट करने लगोगे और आपके माइंड में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है क्लिक करेगा और आप विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बात समझ में आई? ये तो है आपकी स्ट्रेटजी कि आपको सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है और आप अपनी कमजोरी को कैसे पीक पॉइंट पर एक प्रबल तरीके से उस कमजोरी को जीरो बनाओ और अच्छे से अपने स्कोर को बूस्ट करो। ठीक है, बात समझ में आई? तो आइए पहले तो जो कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। अपना लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने 51 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब यहां से जो अगले क्वेश्चन है उनमें जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उनको समझते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग बनाओगे आप लोग सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं ट्रायंगल में कि जिनको आपको देखकर तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनको आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा। जितने भी टाइप्स हैं पूरे टाइप्स कंप्लीट करूंगा कि आप अगर डायग्राम इस तरीके का दिखेगा और आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ट्रायंगल इस तरीके का है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप देखते ही वहां पर फाइंड करोगे कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगलों में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो आपको वहां प्रूव करने में नहीं बीतना है, वहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट वहां पर आपको करना है क्या कि ट्रायंगल दिखा और आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, सिमिलर है। जैसे सबसे पहला जो टाइप है उसको देखो, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल दिया जाए। जैसे मैंने दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया, तो आपके सामने दो ट्रायंगल बन गए, एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। जैसे ये आपका ए बी और सी हो गया, ये आपका डी और ई। तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। यहां पर कौन कौन से, प्रॉपर तरीके से बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां देखो एक ट्रायंगल बन गया आपका ए डी ई और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ए बी सी, यानी एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में दिया गया है
कि जो एंगल बी की वैल्यू मान लीजिए थीटा है और यहाँ पर जो एंगल ए ई डी की वैल्यू है वो भी क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर जो छोटा वाला ट्रायंगल है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे, आप यहाँ पर देखो, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो गया, कॉमन, यानी सॉरी क्या हो गया, इक्वल, और एक एंगल यहाँ पर आप देखोगे ये कैसा है, कॉमन हो गया। यानी छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल तो हो गया आपका कॉमन और एक एंगल आपको दिया गया है इक्वल। तो जो तीसरा एंगल बचेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी जो तीसरा एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में ये बचा है वो बड़े वाले ट्रायंगल में जो तीसरा एंगल बचा है इसके कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो आप यहां देखोगे छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के कैसा हो गया, बराबर हो गए। बात समझ में आई, यानी छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बात समझ में आई। तो यहां से आप क्या कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो ए ई डी है, ए ई डी है, ये आपका सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी के। आपके दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। बात समझ में आई। तो एक तो डायग्राम आपका ये हो गया कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके का दिया जाए और उसमें एक एंगल इक्वल दिया जाए तो जो छोटा और बड़ा ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर। बात समझ में आ गई, पहला टाइप समझ में आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल समझो, दूसरा ट्रायंगल क्या है कि आपको ट्रायंगल अब कैसे दिया जाए, आपका ये ट्रायंगल हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाया जाए कि इसके इस वर्टेक्स को मिला दिया, ठीक है, और आपको दिया जाए कि यहां पर जो ये एंगल बन रहा है अगर इसकी वैल्यू थीटा है और यहां पर इसकी वैल्यू थीटा है, यानी अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी और यहां पर डी, तो मैं आपसे पूछूं कि अब आप बताइए कि यहां पर कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आपका जवाब आना चाहिए कि आप यहां पर देखोगे एक ट्रायंगल कौन से, डी सी बी में एक एंगल क्या है, थीटा है, और यहां पर एंगल ए बी सी में एक एंगल ए कैसा है, थीटा है। और एक चीज और आपको देखेगी, ट्रायंगल डी सी बी में और ट्रायंगल ए बी सी में ये जो बी एंगल है ये कैसा है, कॉमन है। बात समझ में है, आपका ये एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में। एक एंगल आपको इक्वल दिया है, तो तीसरा एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा, देखो ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ए और छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल ए, दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आए, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। तो यहां पर आपके दो ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे, आपका ट्रायंगल देखो छोटा वाला कौन, डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी, ठीक है। बात समझ में आई। यहां पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक क्या है, यहां पर डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल सी, तो सी को पहले लिखोगे, देखो तरीका मैंने बताया है। अब देखो इस वाले सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग ए, सी ए, आपका इस वाला क्या रहेगा, बी, बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी, क्योंकि दोनों में बी एंगल कैसा है, कॉमन है। तो यहां पर डी सी बी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए बी के कैसा हो जाएगा, सिमिलर। तो दो टाइप आपको समझ में आ गए कि अगर इस तरीके के अगर आपको डायग्राम दिए गए हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आप देखकर ही पता कर लोगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। बात समझ में आई। अब और आगे देखो,
कंप्लीट जितने टाइप्स बनते हैं जिन पर क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं और आगे भी इन्हीं ट्रायंगलों से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इन चीज को, ठीक है। यहां देखो तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप आपका ये, अगर अब जो ट्रायंगल है वो कैसे बन जाए, अब आपका ट्रायंगल ऐसे बन जाए कि ए एंगल जो है वो थीटा है और यहां पर ये जो एंगल है वो भी क्या है, थीटा है। तो यहां पर मैं आपसे बोलूं कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, अगर ये ए बी सी और डी हो गया, तो आप देखोगे इक्वल एंगल कौन कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए और ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए डी सी कैसे है, इक्वल है। तो आपके दो ट्रायंगल कॉमन सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन से, ट्रायंगल बी या ए बी सी या ट्रायंगल डी ए सी, क्योंकि आप यहां समझो, समझने की कोशिश करना, आपका ये जो एंगल है थीटा है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है कंप्लीट, ये भी आपका क्या है, थीटा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। ये जो कंप्लीट एंगल आपका है ट्रायंगल एबीसी में, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया, सॉरी इक्वल हो गया। दूसरी चीज देखो, ट्रायंगल कौन से में, या दोनों ट्रायंगल में जो एंगल सी है ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन एंगल हो गया। अब आप यहां पर देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल कौन सा बचा, एंगल बी, ये जो एंगल होगा छोटे वाले ट्रायंगल की एंगल इसकी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां पर आप देखोगे कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी सिमिलर किसके हो जाएगा, एंगल ए की करस्पॉन्डिंग क्या है, डी, ट्रायंगल डी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल सी, सॉरी यहां देखो बी के करस्पॉन्डिंग एंगल आपका क्या हो जाएगा यहां पर, डी ए और क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में आई, दोनों में सी एंगल कैसा है, कॉमन। तो यहां पर आपका एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल डी ए सी के। बात समझ में आ गई। तो तीन टाइप आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अगर ये वाला टाइप दिखेगा तो भी ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे, कौन कौन से होंगे वो चीज समझ में आ गई होगी। ये चीज अगर इस तरीके से डायग्राम दिया जाएगा तो आपको यहाँ भी कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। तीसरा टाइप आपका ये हो गया, ठीक है। चौथा टाइप देखिए, चौथा टाइप, अगर आपको कोई राइट एंगल दिया है, राइट एंगल दो टाइप से दिया जाएगा आपको, जैसे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। यहां पर आप देखो यहां ए वाला भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री, यहां ए 90 डिग्री और यहां पर ए 90 डिग्री, यानी दो ट्रायंगल दिए गए हैं राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। यहां देखो कैसे हो जाएंगे, उस चीज को समझो। यहां देखो एक बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, दूसरा आप देखोगे दोनों एंगलों में, सॉरी ट्रायंगलों में ये जो एंगल है वो कैसा हो गया, कॉमन। बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये एंगल आपका कॉमन हो गया। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा ये एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल, दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कैसे, किसी भी दो ट्रायंगलों में
अगर दो एंगलों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो दोनों ट्रायंगलों का जो तीसरा एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, इक्वल। क्योंकि ट्रायंगल कैसा भी शेप या साइज का हो, उनके तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर एक तरीके से समझा रहा हूं। इसी तरीके से आप यहां देखो, एंगल बी और एंगल डी आपके 90 डिग्री के हो गए, और दूसरा जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका यहां पर क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगलों में जो तीसरा एंगल बचा है, कौन सा, यहां छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, तीनों क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। बात समझ में आई? तो मैंने ये आपकी क्या हो गए, ट्रायंगल की वो टाइप जिनको आप देखकर तुरंत फाइंड कर लोगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होंगी, वो सभी कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो सामने की साइड होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती है, उनका जो रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आप जवाब सेकंडों में निकालोगे। बात समझ में आई? अब देखो एक और टाइप, हेडिंग डाल लो कैची फिगर। कौन सी फिगर, कैची फिगर। कैसे, आपको एक कैची की जैसी आकार की दो डायग्राम दिए जाएंगे, देखो कैसे, ठीक है। आपको एक कैची के टाइप की एक फिगर दी गई है, ये आपकी ए बी सी डी, और ये यहां पर आपका हो गया ओ। अब आपको इस कैची फिगर में क्या दिया है कि आपकी जो ए बी लाइन है वो आपकी सी डी की कैसे है, पैरेलल। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। कैसे, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर ये अल्फा है, तो इस वाले ट्रायंगल में आपका ये एंगल भी कैसा होगा, अल्फा, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो अल्फा अल्फा आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से अगर ये आपका बीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा, क्योंकि कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपका ए वाला जो एंगल है अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, उम्मीद है आप लोगों को याद भी होगा। जब मैंने एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, तब जाके मैंने ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझाई थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाने की कोशिश की थी। तो एक तो टाइप इस तरीके से आएगा कैच फिगर में। दूसरा टाइप आपका क्या बनेगा, जैसे सॉरी, आपका दूसरा टाइप बनेगा इस तरीके से, आपको कैच फिगर ऐसे भी दिया जा सकता है। देखो एग्जामिनर का माइंड है, उसका माइंड जैसे बोलेगा वो क्वेश्चन को उस लेवल से क्रिएट करेगा। बात समझ में आई? आपको तो बस सॉल्व करने की टेक्निक को अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। एक इस तरीके से आ सकता है कि ए बी सी डी और ओ। यहां पर आप देखोगे कि अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका थीटा। अगर ये आपका अल्फा है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अगर आपका ये एंगल बीटा है, ठीक है, तो आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। ये दोनों ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी और ट्रायंगल ओ डी सी कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। अब मैंने अभी तक आपको ये तो बता दिया कि ये सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो यहां से कॉन्सेप्ट कौन कौन से निकलेंगे। मान लीजिए यहां पर आपको ये जो लेंथ दी गई है, इस ट्रायंगल की क्या दी गई है, हाइट।
क्या h1, और यहां पर दूसरी हाइट आपको दी गई है इस ट्रायंगल में ये वाली, यहां आपको अलग से दिखे, दूसरी हाइट आपको ये दी गई है, ये आपकी होगी h2। ठीक है, तो मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो कैसे होंगी, इक्वल होंगी, रेशियो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आप ए बी ओ में अगर अल्फा के सामने की साइड क्या है, ओ ए, ठीक है, ओ ए से यहां पर आप देखोगे इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ सी, इनका जो रेशियो होगा वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की हाइट की कैसे होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपकी लेंथ। तो आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, मैंने सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट किया था तब बताया था, लेकिन यहां मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको ऐसे डायग्राम कुछ दिखते हैं, एग्जामिनर ऐसे डायग्राम को बना के देता है या ऐसे एग्जामिनर क्रिएट करवाता है क्वेश्चन में, जिनको आप देखते ही फाइंड कर लोगे कि ये दो ट्रायंगल कैसे हो रहे हैं, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो रहे तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई? तो आपको कितने टाइप, फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल ये हो गया, थर्ड टाइप आपका ट्रायंगल का ये, और आपका ये हो गया फोर्थ टाइप, ये हो गया आपका फिफ्थ टाइप। ठीक है, यहां देखो अगला, ये आपका कैंची फिगर में पहला टाइप और दूसरा टाइप। ये सारे जो टाइप मैंने आपको बताए, इन डायग्राम को आप देखते ही फाइंड कर लोगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये कैसे सिमिलर है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया था, यहां पर देखो उसने क्या कहा है कि एबीसी जो ट्रायंगल है उसमें डी और ई क्रमशः एसी और एबी पर दो बिंदु हैं। जैसा कि देखो यहां पर एक ट्रायंगल है, समझना, इस ट्रायंगल के अंदर मान लो ये ट्रायंगल ए दिया ही है, उसने मानना क्या है, ए बी सी है, ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, ए बी सी है। बात समझ में आई? आगे देखो एसी और एबी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एडीई बराबर एंगल बी, यानी कि जो एडीई है इस तरीके से, ये जो एडीई एसी पर आपका ई है और एसी पर आपका क्या है, डी, एसी पर आपका ये डी हो गया और ए बी पर आपका क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, आपको कैसे दिए हैं कि अगर ये वाला एंगल आपका, ये जो एंगल है, अगर इस वाले एंगल की वैल्यू थीटा दी गई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन में कहा गया है। आगे देखो एडी की लेंथ क्या है, 7.6। आगे देखो एई की लेंथ आपकी कितनी दी गई है, एई 7.2। आगे देखो बीई की लेंथ आपको कितनी दी गई है, बीई की लेंथ आपको दी गई है 4.2। आगे देखो बीसी की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 8.4। ठीक है, आपको डीई यानी इस वाली लेंथ को फाइंड करना है। यहां देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई डायग्राम दिया जाए और अगर उसमें दो एंगल इक्वल दिख जाए तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। यहां देखो आपको यहां पर इस ट्रायंगल में ये एंगल कैसा दिया है, इक्वल, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वल है कि नहीं। दूसरा जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, इसमें ये एंगल क्या आ रहा, कॉमन। बात समझ में आई? तो यहां पर जो तीसरा एंगल होगा, तीसरा एंगल कौन सा, छोटे वाले ट्रायंगल में ये और बड़े वाले ट्रायंगल में ये, दोनों कैसे होंगे, इक्वल। तो इस तरीके से छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर।
बात समझे, सिमिलर हो जाएंगे तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखिए आपको डीई निकालना है, यानी कॉमन एंगल के सामने क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में डीई, रेशियो क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में बीसी, बराबर किसके होगा, आप यहां देखो इस तीसरे एंगल के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में साइड क्या है ए बी, और बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने क्या है ए ई, सॉरी ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी होगी, इसको निकाल सकते हो ए बी। बस आप इसको क्या कर लो, नॉर्मली कैलकुलेट कर लो। यहां देखो डी की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, बीसी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 8.4, बराबर एडी आपको कितना दिया है 7.6। आगे देखो ए बी आपका क्या हो जाएगा, यहां 7.2 और 4.2 ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 11.4। बात समझे, यहां से आप देखोगे डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। आप देखो यहां 12 से अगर डिवाइड करोगे, सॉरी 12 से नहीं जाएगा वो, यहां देखो 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहां देखो आप नॉर्मली कैलकुलेट करो, यहां डीई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 76 गुणे 8.4, यही हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसका डेसिमल हटाओगे नीचे, ये हो जाएगा 12 से 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 से डिवाइड होगा ये, नहीं 12 से नहीं होगा ये, यहाँ क्या हो जाएगा 8.4 रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, सॉरी यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप यहां देखो 19 चौके 76, 19 छक्का 114, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करो इसको, या 2 से और कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब इसको 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, यही हो जाएगा। अब 2.8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। देखो कैलकुलेशन में अगर थोड़ी भी आपका ध्यान भटक जाएगा तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, सारी चीजें होंगी। जैसे थोड़ा ही मैं भटका, वहां पर मैंने डेसिमल को नहीं हटाया तो वहां में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो इस टाइम को आपको सीखना है बचाना, ठीक है। बात समझे, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट भी बताए, और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इन कॉन्सेप्टों को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। नोट करने के बाद मैंने देखो क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाया। कल के सेशन में, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, कल के सेशन में यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और आगे की कॉन्सेप्टों को समझेंगे। तो आज के सेशन में अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन कैसा लगा है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।